अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं सबा रमजान, आपके पसंदीदा टीवी दानिश चैनल पर, दानिश टीवी पर। और जनाब, यहाँ हम शुरू कर रहे हैं नया सिलसिला आधी दुनिया पूरी बात के नाम से। और इस सिलसिले के ज़ेर एहतमाम हम कुछ इस तरह से किया करेंगे, सोशल मीडिया की वो जानी पहचानी शख्सियात, वो सेलिब्रिटीज जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से डीपीज और पोस्ट के अलावा भी जानना चाहते हैं, तो हम उन तमाम लोगों को लाइमलाइट में लेकर आया करेंगे, जिनकी पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी का आप भी फायदा उठा सकें। तो आज हमारे पास जो शख्सियत है जनाब, इस सिलसिले में बहुत प्यारी, बहुत मधुर भरी आवाज उनकी, बहुत खूबसूरत शख्सियत है, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, बहुत अच्छी खासी फॉलोइंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, उनमें सेलिब्रिटी वाली कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जनाब, ओवर टू सना गौरी। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम सबा, कैसी हैं? आपको मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि ये आवाजों का जी। सफर है और ये जो दुनिया होती है ऐसी दुनिया है कि हम अपनी शक्ल को भी बेहतर एक तो होता था कि आवाजों का सफर, अब सोशल मीडिया पे आप कहीं हैं मैं कहीं हूँ, तो अब पहले तो ये पूछना जरूरी होता है कि आपको हमारी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है और बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, बल्कि ना सिर्फ मुझे आ रही है बल्कि सब सब बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अब आप जनाब शुरू करें अपने सोशल मीडिया ज्वाइन करने का सफ़र, होस्टिंग ज्वाइन करने का सफ़र, कि आपने कब और कैसे स्टार्ट किया। उफ सबा, आपने तो एक जुमले में वो सब कुछ पूछ लिया इतना आप आहिस्ता सारा आहिस्ता शुरू करें। होस्टिंग कब स्टार्ट की, चलें। होस्टिंग मैंने, मेरा पहला प्रोग्राम जो था वो 2015 में एक कराची का लोकल चैनल था, वहाँ मैंने पहली 2015 दफा में। मेरी ज्वाइनिंग थी। और मेरे लिए हमेशा ये हुआ है कि मैंने अगर कहीं अ, इत्तेफाक ऐसा है या ब्लेसिंग कर लें कि मुझे कभी भी अपने आप को मनवाने के लिए या अपनी नौकरी के लिए सीवी देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म था कि जिससे मुझे पहचान मिली, और उसके बाद ही मेरी तहरीरों के जरिए से मुझे बुलाया गया, और वो मेरा करंट अफेयर का पहला शो था 2015। जनाब, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपने समझ लें अपना अपना लाइमलाइट में आना स्टार्ट किया था, ऐसे ही है ना। बिल्कुल, ये 2010 की बात है। 2010 में मैंने बाकायदा तौर पे फेसबुक ज्वाइन किया, और ये उस वक्त की बात है जब जैसे पूरी दुनिया में तो फेसबुक हम समझते हैं कि 2004 का सफर है, लेकिन पाकिस्तान में जो फेसबुक का दौर स्पेशली स्टार्ट हुआ वो 2010 में हमने देखा कि बहुत ज्यादा आया। उसकी वजूहत थी कि 2010 में, इलेक्शंस थे, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शंस थे, बिल्कुल। और एक डिक्टेटरशिप का जाना था, और फिर एक जमहूरी गवर्नमेंट का आना था, फिर इलेक्शंस होने थे। तो एक जो सिचुएशन थी, एक आम इंसान बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट था उस जमाने में। तो लिहाजा सोशल मीडिया पे आना और अपने आप को फिर बात करना, फिर तहरीर सामने लाना, ये एक सफर था। हम्म। तो एक सियासत में जो शुरू हुआ था भौचाल, वो अवाम ने जो अपनी पार्टिसिपेशन देना शुरू की थी, वो 2010 में, एग्जैक्टली 2009 2010 में ही थी। अच्छा, तो शुरू करते हैं आपके बिल्कुल एजुकेशनल बैकग्राउंड से। तालीमी सफर, माशाल्लाह आप पीएचडी हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन में पीएचडी किया है। तो कुछ बताएं, यहाँ तक कहाँ कब शुरू किया और कैसे यहाँ तक पहुंची माशाल्लाह सक्सेसफुली। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ, मतलब लड़की थी पहले, कि जिनके बारे में ये सोचा जाता है कि खातून की शादी करना सबसे ज्यादा एक अहम टारगेट है। मतलब दुनिया में सब कुछ हो जाए लेकिन शादी जो है, वो शादी बिल्कुल जरूरी है आपके लिए, एक आपकी जिंदगी को, लेकिन एक जो पेरेंट्स की तरफ से होता है कि भी शादी कर दी जाए, उसके आगे फिर देखा जाएगा जो उसकी जिंदगी है वो उसके शोहर जो समझेगा बेहतर, वो उस लिहाज से बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने अभी सेकेंड ईयर किया था, हम्म। और सेकेंड ईयर करने के बाद चूंकि शुरू से ही तबीयत में ऐसी चीज थी जो जैसे मेरी है कि अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा जिस भी फील्ड में मैं गई हूँ, मैंने प्रोफेशनली, मैं शायद बचपन से ही था कि कोई भी काम करो तो प्रोफेशनली करो। तो बिल्कुल। फिर मैं आईटी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी शादी बहुत मतलब हो जानी थी, और मुझे इस बात का इल्म था कि एक हम्म घर वालों, क्योंकि आई वॉज 14, मैं 14 साल की थी उस वक्त मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो उसके बाद मुझे पता था, घर वालों को भी पता था कि बहुत जल्दी शादी हो जानी है। तो सेकेंड ईयर के हम्म बाद मुझे पता था कि अब सफर ये जारी नहीं रह सकता एजुकेशन का। तो हम्म। मैंने एक आईटी के डिपार्टमेंट में एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, और आईटी जी उस जमाने में एक बहुत बड़ी चीज थी, मतलब 2002 की मैं बिल्कुल बात करूं। बिल्कुल।
तो अच्छा आईटी अच्छा, और जी आईटी जी। में किसी खातून का होना, और फिर आईटी टीचर्स ट्रेनिंग। तो आईटी टीचर्स हम्म ट्रेनिंग मेरे घर वालों ने कहा कि एक हुनर है, तो वो मुझे सिखाया गया कि अब शादी हो हम्म। जानी है, और जहाँ शादी होनी है वहां पे जाहिर सी बात है, आप हर घर का अलग माहौल होता है। तो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। ये हुआ कि मैंने फिर वहां पे उसी इदारे में, मुझे उन्होंने कहा कि आप तो बेहतरीन ग्राफिक्स डिजाइनर है, तो आप, मैंने कहा कि मुझे तो डिजाइनिंग बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हमारे जो सर हम्म। थे राइद अफजाल साहब, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे मोटिवेट किया। मैं बहुत मतलब आई वाज 18 उस वक्त, और उन्होंने मुझे बाकायदा मेरी ट्रेनिंग की, मेरे लिए जो है वो एक खास तौर पे एक आर्टिस्ट, उन्होंने एक टीम बनाई, वो आर्टिस्ट हमें स्केचिंग सिखाता था। और वो इदारा के जहाँ मैं खुद पढ़ने के लिए गई थी आईटी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, उस इदारे ने मेरी सलाहियतों को देखते हुए मुझे एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपने साथ अपनी टीम का हिस्सा बनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी किताबों की, उससे मुझे याद है कि माउस, मतलब ग्राफिक्स में भी बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी, तो वो हम्म माउस होता था और माउस मेरी पेंसिल होती थी, और मैं पेन उससे, माउस से हर चीज स्केच कर लेती थी। मतलब एक ठीक। सामने वो स्केच का तो एक आपका एक थिंग होती है कि स्केच सिर्फ पेंसिल से होता है, मैं ये समझती हूँ मेरा जो माउस था उस वक्त, सामने स्टिल लाइफ को भी मैं माउस के जरिए से उसको कर लेती थी, और वो फिर किताबों का हिस्सा बना। लेकिन उस वक्त एक बात, ट्विस्ट उस वक्त आया कि जब वो किताबें पब्लिश होने जा रही थी, और जिन किताबों में मैंने काम किया था, वो मुझे मेरे सर की तरफ से कहा गया कि अगर आपने इस वक्त इन किताबों को छोड़ा, तो हम्म। किताबों में आपका नाम कहीं नहीं होगा। अभी आपका अच्छा। फैसला है कि आप छोड़ना चाहती हैं कि नहीं छोड़ना चाहती। सही। लेकिन चूंकि बहुत पहले से बचपन से ही मंगनी हुई हुई थी, और हम मतलब खातून तो कुछ कह नहीं सकती, तो फिर मुझे ये था कि नहीं, सफर को खत्म करना है। तो मेरे सर का एक जुमला था कि मेरे साथ एक लड़की और भी काम करती थी मेरी एज की, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की 10 सालों में कहाँ से कहाँ होगी, और आप देखिएगा कि आप कहीं नहीं होंगी अगर आप इस वक्त इस सफर को खत्म करती हैं। तो वो एक जुमला मेरे जहन में घूमता रहता था। हम्म। तो उसके फौरन बाद जो है वो 8 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी, 8 महीने के बाद ये वो मेरी शादी होनी थी, तो शादी हो गई। और शादी के बाद जो सफर शुरू हुआ, उसमें हम्म। ये था कि पहली बेटी हुई। पहली बेटी जब मेरी माशाल्लाह। 2.5 साल की थी, उस वक्त 2.25 साल की थी, तो मैं अपने घर के हालात जब मैंने देखे, तो उसमें मेरी जो मदर इन लॉ है बहुत स्वीट खातून है, बहुत स्वीट, हम्म बहुत प्यारी खातून है। और मेरे फादर इन लॉ जो थे वो बाहर रहते थे, मुल्क से बाहर, और हम्म। हमारी शादी हुई उस वक्त वो यहाँ आए थे। तो एक सही। होता है ना कि घर में कोई भी चीज हो तो कहा जाता है कि नहीं जी, इनको कुछ नहीं पता, खातून हम्म खाना को कुछ नहीं पता। तो एक थॉट मेरे जहन में आती थी कि एक औरत अपने घर को सारी जिंदगी दे देती है, यानी कि दो ही वो भाई थे जहाँ हम लोग, मैं शादी करके, मेरे हस्बैंड और जेठ, तो बहुत अच्छी तरबियत, बहुत अच्छी तरबियत, बहुत अच्छे लोग। तो मेरे जहन में ये सवाल एक छोटी उम्र में पनपता रहता था। यार छोटी हम्म। उम्र में शादी हो गई, बिल्कुल रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था, तो मुझे ऐसा होता था कि हम्म। क्या एक औरत सारी जिंदगी दे देती है, और आखिर में ये कहा जाता है कि आपको क्या पता, मतलब हम्म। वो औरत जो कि एक बच्चे की तरबियत करके, हम्म। अकेले रह के उसकी एक अच्छी तरबियत करती है, तो वो बहुत बड़ा काम है। तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसके बाद आपको भी अंदाजा है कि हमारे माशरे में शादी के बाद एजुकेशन और एजुकेशन इदारों तक जाना एक बहुत बड़ा मसला होता है कि शादी के बाद आप कैसे जा सकते हैं, बिल्कुल। सवाल उठता है। तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग का जो है हम्म वो रास्ता हम्म अख्तियार किया। और हम्म डिस्टेंस लर्निंग में मैं सबसे पहले एक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी गई, वहाँ मुझे कोर्सेज ऑफर थे। सेकेंड ईयर जी जी। पास मैंने आईकॉम किया था, और आईटी की टीचर्स ट्रेनिंग मैंने ली हुई थी। तो वहाँ एक मास कॉम नाम की एक चीज थी। हम्म। तो उस वक्त मास कॉम, और वो भी बीए का मास कॉम 2005 में। तो वो एक वो मैंने क्यों चूज किया, वो इसलिए चूज किया कि मेरे फादर की डेथ के बाद आई वाज 11, तो मेरी वालदा चूंकि कन्वर्टेड मुस्लिम है, हम्म। तो हमारे यहाँ इस्लामी किताबों की एक बहुत बड़ी, मतलब एक लाइब्रेरी समझ लें कि मेरी वालदा की हम्म। वजह से मौजूद होती थी। और चूंकि मैं हम्म। अकलौती बच्ची थी, 4 भाइयों के बाद छोटी, और वालिद की बहुत ज्यादा प्यार करते थे वालिद, और वालिद की डेथ हो गई, तो मेरे पास कोई काम नहीं था कि सिवाय इसके एग्जैक्टली। कि मैं किताबें पढूं। तो मुझे हम्म। ऐसा लगा कि मैं मास कॉम सिर्फ इसलिए पढ़ती हूँ कि शायद मैं लिख सकूं,
और लिखने के बाद हम्म। घर बैठे आमदनी का मेरा वो जरिया शुरू हो जाए कि चले एक साइड आपकी इनकम, हस्बैंड के साथ आप सपोर्ट कर सके चीजों को। तो इसलिए मैंने मास कॉम लिया कि वो होता है ना, नया नया स्टूडेंट होता है, वो समझता है पता नहीं राइटिंग करके कितना पैसा मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो था कि मैंने बीए किया मास कम्युनिकेशन में। और उसके बाद उसी दौरान जो है 2007 में मेरी दूसरी बेटी की विलादत हुई ड्यूरिंग स्टडी। उसके बाद मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, बहुत बीमार थी मेरी बेटी, उसको हम्म। निमोनिया था। 3 साल मुझे उस बच्ची को मैं जगह जगह लेके घूमी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो तालीम हासिल करने का सिलसिला था वो जहन में जुनून था। चलता रहा बिल्कुल। कि बस बिल्कुल। करना है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक मदर ही समझ सकती है कि अगर बच्चे की हालत ऐसी हो कि आपको हाथ में बिल्कुल जान उसकी खत्म हो जाए, तो क्या हाल होता है कि बस औलाद से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल लेकिन एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं वो चीजें मेरी बच्ची की बिल्कुल, एक दफा तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही उसकी बेजान हो गई थी मेरे हाथ में। हम्म। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा कि यार अब आगे करना है। जब वो 1.5 साल की हुई और बीमारी थी, तो मैंने कहा कि अब आगे सफर करना है, सना ऐसे नहीं रहना। हम्म। पढ़ने का शौक था। तो फिर मैंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कि जहाँ के बारे में ख्याल था कि यहाँ अगर नहीं जाएंगे तो चलेगा। तो अच्छा। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, मशहूर यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं गई कि वहां मुझे था कि शायद मुझे रेगुलर जाना पड़ेगा, और ससुराल घर बच्चे, मुमकिन ही नहीं था कि मैं रेगुलर जा सकती थी। तो अब मास्टर्स में आपको रेगुलर जाना पड़ता है, स्पेशली मास कम्युनिकेशन। तो वो मेरा ख्याल था, क्योंकि अकल तो थी नहीं। तो फिर मैंने जो है उस जगह मैंने एडमिशन ले लिया। और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं जी, जाना जरूरी है। तो ऐसा होता था कि अक्सर मैं हफ्ते में 2 क्लासेस ले लेती थी। और ये मेरा मास्टर्स का सफर था। फिर मास्टर्स के सफर में ही मेरे जो एक क्लास फेलो थे उनके, या मतलब जैसे मैं एमए मास कम्युनिकेशन में थी, वो मेरे साथ बीएस मास कम्युनिकेशन थे में थे। उन्होंने एक बच्चों का मैगजीन निकाला। बच्चों के हम्म। से मुराद टीनेजर्स का। तो हम्म। उसमें उन्होंने मुझे एक एजाजी मुदीरा की हैसियत दी और मुझे लिखने की तरफ वो लेके आए। तो वो भी एक सफर था कि घर की चार दीवारी में रहते हुए ही हम्म। मैंने एजाजी मुदीरा के तौर पे खदमात अंजाम दी। और साथ ही साथ जो मेरा असल सफर इनकम का, आप समझ लें कि वो जो शुरू हुआ घर में रहते हुए, मैंने फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के तर्जुमे करना शुरू किए। और हाल ये था कि रोज आती थी, इन पेज नहीं आता था। इन पेश करने में मतलब पूरी रात एक सफा लिखने में गुजर हम्म। जाती थी। लेकिन हम्म। मेहनत, हम्म। और सिर्फ 3 घंटे की नींद, ओह सिर्फ माय 3 घंटे की गुडनेस। नींद। कि आपको, वो कहते हैं ना कि आपको, औरत उस वक्त कामयाब होती है जब घर वालों की सपोर्ट हो, जब हस्बैंड की सपोर्ट हो। एग्जैक्टली। बस लेकिन मैं यही उसको सवाल मैं आप यूं, पूछने वाली थी वो मैं जी। डिनाई करती हूँ उसको। डिनाई क्यों करती हूँ उसको, मेरे हस्बैंड भी देख रहे होंगे ये शो, कि जो शौहर नाम की मखलूक है ना, वो ये कहती है कि हमारी किसी चीज में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी दुनिया में चलता बिल्कुल, रहेगा। उनको सब कुछ पूरा पूरा हिसाब किताब से ही चाहिए, बिल्कुल। तो रोटी भी गोल चाहिए, खाना भी गर्म चाहिए। तो ये सब चीजें थी, तो लिहाजा वो जो 3 घंटे की नींद थी, वो ये सब सिलसिला था। मतलब आपने ये नारा कभी नहीं लगाया अपनी रोटी खुद बना लो? नहीं, अल्लाह का शुक्र, मतलब मैं इस चीज के इसलिए खिलाफ हूँ कि औरत पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो खाना पकाए। ठीक हम्म। है। अगर मर्द, अगर लड़का जो है वो गाड़ी से खेलता है, तो किसी ने उसको डाला नहीं है दिमाग में कि गाड़ी से खेले, और औरत को किसी ने, लड़की को किसी ने कहा नहीं कि वो गुड़िया से खेले। ये तो एग्जैक्टली। फितरत है। ये फितरत है। तो फितरत है कि औरत घर का काम करना उसको अच्छा लगता है। बिल्कुल। मतलब ऐसा ही है। कुकिंग करना या रोटी पकाना, ये सब चीजें, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब अ, लोग, बहुत सी खवातीन मेरी बात से शायद बुरा भी मानती हैं जब मैं ये बात कहती हूँ। मैं मैं खवातीन को अगर सहूलियात हैं तो मैं तो इस पे हक में हूँ कि वो अगर घर बिल्कुल। संभाल सकती हैं तो बिल्कुल संभालें। क्योंकि आज के दौर में जब आप नौकरी के लिए बाहर निकलते हैं और बहुत छोटे अमाउंट के लिए आप निकल रहे हैं ना, तो उससे ज्यादा अमाउंट तो आपको घर में वेस्ट करना पड़ जाता है। ठीक है ना। मतलब एग्जैक्टली। जितने आप कमा नहीं रहे, इतना तो आपको घर में हर चीज को फैसिलिटेट करना पड़ता है कि आपने मासी भी रखी है, तो आपने ट्यूशन वाला भी रखा है, तो आपका कारी भी आ रहा है, तो आपके बहुत सारे एग्जैक्टली। मसाइल, और आपके जहनी सुकून और तबाह हो रहा है। हाँ, अगर बिल्कुल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप पढ़े लिखे हैं, तो वाई नॉट, आप काम करें, बड़े अमाउंट के लिए आप काम करें, आपकी सलाहियतें आप मनवाएं। लेकिन जी जी। छोटे, हमारा जो एक खास सेटअप है, मैं वेस्ट की बात नहीं कर रही। हम्म। हमारा प्रॉब्लम ये है, बहुत जल्दी वेस्ट से मिला देते हैं।
मैं अपने रीजन की क्यों ना बात करूं, अपनी दुनिया की क्यों ना बात करूं, तो मेरी दुनिया जो है या मेरे आसपास की जो खवातीन है उनका हम हमारा एक फैमिली सिस्टम होता है, और हम्म। फैमिली सिस्टम को तोड़े बगैर आप जो कर सकते हैं वो आपको अपने मनमाने के लिए और करने के फैमिली लिए सिस्टम बहुत आपका पापड़। जब ही सरवाइव कर सकता है जब मर्द औरत मियाँ बीवी बच्चे या जो भी रिश्ते हैं वो अपने अपने डोमेन में रहकर काम करें। मैं बहुत खुद मुश्किल है, कहना आसान बिल्कुल है। मतलब डोमेन में वही बात, अपनी रोटी खुद गर्म कर लो, क्योंकि मैं बाहर काम करती हूँ, मैं बाहर कमाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खाना गर्म करके नहीं दूंगी। ये वाली बात है कि आपको अपने डोमेन में रहना है। आपने रोटी और खाना गर्म के साथ अपना तालीमी सफर जारी रखा, मतलब कामयाबी तो ये है असल। नहीं सबा होता ये है कि आप अगर अपने आप को मनवाना चाहते हैं ना, तो आप, अच्छा मेरी जिंदगी का एक असूल है, बहुत सारी खवातीन इस बात को सुन लें कि जी। मेरी जिंदगी का एक असूल है कि आप हम्म। कंप्रोमाइज की जहाँ बात करते हैं ना, आप सारी दुनिया से कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। आपको किसी जी। की बात बाहर वाले की बुरी लग जाए, आपको आपकी बॉस की बात बुरी लग जाए, तो आप बड़े नीनियड हो जाते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ होके बात कर रहे होते हैं कि आपका एग्जैक्टली। मतलब है। आप अपने एग्जैक्टली। घर के लोगों के साथ ये रवैया क्यों नहीं अख्तियार कर सकते? और जहां अपनी बात को मनवाने की बात है, तो जी। उस मनवाने में आप पहले एक स्टेप तो लें। ऐसा ही नहीं कि आपने लड़ना शुरू कर दिया कि मैं क्यों रोटी बनाऊं, मतलब हम्म। मुझे तालीम हासिल करनी है तो मैं ये क्यों करूं। हम्म। वक्त और हालात जी। आपके घर वालों को भी इस बात को सोचने पे समझने पे मजबूर कर देते हैं कि हाँ, इस खातून ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो अब हम इसका साथ भी दें। और इसके साथ में ये नहीं होता कि पहले स्टेप में ही आप जो है वो लड़के खड़े हो जाएं कि यार ये क्या। मुझे याद है कि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि मुझे मास्टर्स की फीस देनी है, और हम्म। मैंने शायद घर का छोटा मोटा सामान जो मेरे पास था, उसको जो मेरे यूज में नहीं था उसको मैंने सेल आउट किया, और मैंने अपनी हम्म। एजुकेशन पे जो है वो रकम दी, हम्म। और बात करते हस्बैंड को बताया कि भाई ये मैंने सही। तमाशा क्रिएट कर लिया, मैंने एडमिशन कर लिया। मतलब आपने कुर्बानियां भी ठीक ठाक दी हैं, मेहनत और लगन और कुर्बानियां कुल मिलाकर जो है ये माशाल्लाह कामयाबी मिलती है। अच्छा, आपने लिखना कब स्टार्ट किया था? लिखना दो, मैंने जैसे बताया कि मैं एक एजाजी मुदीरा के तौर पे अपने घर में काम कर रही थी। हम्म। इसके अलावा उसी उसी जगह मैं आज फार्मास्यूटिकल भी वही कंपनीज लिखती में हैं भी या काम चेंज कर रही कर थी। चुकी हैं, स्विच कर चुकी हैं? क्या चीज? आज भी नहीं नहीं, वही मैं लिखती मैं हैं या? स्विच कर चुकी हूँ, वो मैं नहीं कर सकी। उसकी भी हम्म। कुछ चीजें होती है, वजूहत होती हैं, आपको फाइनेंशियल भी चीजों को देखना पड़ता है। उसके बाद हम्म। 2010 में मुझे रास्ते नहीं पता थे, मैंने अपनी एक फ्रेंड से, मुझे मेरी एक उस्ताद थी, और 2010 में मुझे एक उस्ताद ने कहा कि एक न्यूज़पेपर है उसमें लिखने वालों की ज़रूरत है, वो स्टूडेंट हमारे यहाँ काम पढ़ के गया है, तो उसने मुझे कहा था कि कोई अच्छी खवातीन हो लिखने के लिए, तो हम्म। खवातीन के इशूज़ पे बात कर सकें, तो प्लीज़ हम्म। आप हमें बताइएगा। अच्छा, सही। मुझे चूंकि अपनी इनकम भी जनरेट करनी थी और मुझे रास्ते भी नहीं हम्म। पता थे, मैंने अपनी एक दोस्त से हम्म। लिया, बस का सफर किया, बस में लटकते हुए, पता नहीं था कहाँ हम्म। कराची में जा रही हूँ। आज तो गाड़ी दौड़ाती हूँ तो पता नहीं होता कि कराची में हम्म। एक कोने से दूसरी जगह गाड़ी पहुंच गई है। उस वक्त ये नहीं पता था कि काला पुल कहाँ है और जाना कैसे है। तो अपनी दोस्त के साथ मैं निकल पड़ी, और वहां जाके मैंने बड़े फनी सा क्वेश्चन पूछा कि मैं लिखना चाहती हूँ। मैं कहा बिल्कुल लिखें, जैसा अखबारों में कहा जाता है, यानी कि अच्छा तो आपको जरूरत है क्या लिखने वालों। तो 2 मिनट के लिए तो उसको मेरी बात समझ में नहीं है। अब मेरा मकसद ये था कि जरूरत से बरात भी आप अगर लिखवा रहे हैं तो क्या इसका बिल्कुल। पे वे भी पे करेंगे कि ऑफ नहीं करेंगे। करेंगे। लेकिन हम्म। ऐसा कोई तस्वुर नहीं था। तो 2010 में मैंने खवातीन के लिए लिखना शुरू किया, और मुझे याद है कि एक आर्टिकल के हमें कुछ 300 रुपीज मिलते थे, और हम लगन से उसको काम कर रहे होते थे कि बस लिख के देना है, करना है। उसके बाद 2013 में 2012 का अक्टूबर था, हम्म। उस वक्त मैं मास्टर्स कर चुकी थी, 11 में मेरी डिग्री पास आउट हुई। उस वक्त मैं जब मेरा मास्टर्स था उसी दौरान मेरे घर बेटी की वलादत हुई, और बेटा भी मेरे हाथ में था। और मुझे याद है कि बड़ा एक टफ टाइम यूं था कि मेरी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। तो ये चूंकि सोशल मीडिया का प्रोग्राम है तो हम यहाँ पे कुछ सेंसर नहीं कर रहे होते। अ, जी। हम जब टीवी पे या रेडियो पे होते हैं तो उस वक्त वहां बहुत करनी सारी पड़ती चीजें है, ऑफ कोर्स, हाँ। ऑफ वो कोर्स वहां करनी करना पड़ती है। पड़ता तो है। वो मैंने अपनी डॉक्टर से कहा कि देखिए ये डिलीवरी ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। तो उसने कहा कि देख लो कि ये बड़ी तकलीफ दह चीज है, इस तरह हो नहीं सकता, तो हम्म। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं, वो डॉक्टर मेरी दोस्त थी, उसको मैंने कहा कि देखो मुझे ना 1 हफ्ते बाद पेपर देने बैठना है, तो मैं समझ गई मैं। पेपर नहीं दे सकूंगी अगर ये मसला इस तरह से हल नहीं हुआ। तो बहरहाल वो जितनी भी खवातीन तकलीफ उठाती हैं वो, मैं उस वक्त हम्म। मेरा बेटा पैदा हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि
फिर 2011 में फिर मेरी माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। फिर 2011 में 4 बच्चे दिसंबर में माशाल्लाह। मेरी बेटी हुई। तो ये सिलसिला था कि 2012 अक्टूबर में पहली दफा मैंने कॉलम लिखा। और उससे पहले जो सिलसिला था वो मैं ऑन एयर आपके सामने एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ये करती थी कि बहुत हम्म। से राइटर मुझसे लिखवाते थे, और जो वे छोटा अमाउंट हमें अपनी तहरीर पे मिलता है ना, वो मुझे एक बड़ा अमाउंट मिलता था। ये जैसे जैसे ओ आपके माय गुडनेस। आर्टिकल के 4,000 पांच सही। हजार अच्छा वो कुछ दिनों तो मुझे अच्छा लगा। फिर हम्म मैंने हम्म कहा कि हम्म सना हो रही कुछ गलती हो रही है। मैंने कहा हम्म। छोड़ो इस चीज को, मैंने कहा मुझे नहीं लिखना। तो फिर मैंने मतलब उस लिखने का सिलसिला तो 2010 से दूसरों के लिए शुरू हो चुका था, लेकिन अपने लिए जो मैंने काम किया वो फिर 2012 के अक्टूबर में एज अ कॉलमिस्ट मैंने अपने आप को प्रूव किया। और एक्नॉलेज करवाया, बिल्कुल सही। हाँ, उस वक्त मेरा एक्सप्रेस में जो है वो पहला कॉलम छपा। मतलब आर्टिकल्स तो छपते रहते थे, जो हम्म। खवातीन सतह पे छपते थे, लेकिन अक्टूबर में ये सफर जो है शुरू हुआ 2012 में। सही। तो आपका, आपने दानिश के साथ भी लिखा है? बिल्कुल, दानिश के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और बहुत अच्छा लगा। और मैं देख रही हूँ कि क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही आउट हो गई थी हर चीज से, लेकिन अब जब जी मैं जी। वापस एक आप साल बाद आउट। सोशल मीडिया पे आई हूँ, तो मैंने ये देखा कि बहुत जबरदस्त इनका काम चल रहा है, और एक क्वालिटी वर्क जिसे कहते हैं, क्वालिटी, बिल्कुल वर्ड दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। आउट वो ऑफ चीज सामने आई। नेगेटिविटी। बिल्कुल। ये चीज सामने आई। सही जनाब। तो आपने मास्टर्स किया, उसके बाद आपने पीएचडी किया माशाल्लाह, मास एमफिल कम्युनिकेशन में। एमफिल लीडिंग टू पीएचडी 2015, जब मेरी जॉब एमफिल फिर पीएचडी, स्टार्ट सही हुई। सही सही। एमफिल लीडिंग जी टू जी। पीएचडी मैंने, क्योंकि मेरी तहरीरें जो है 3 साल से मैं तहरीरों पे तवज्जो देती रही, और अपने जो सब मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि जिस अखबार में मैं लिखती थी उस अखबार में फ्रीलांस लिखने का वो नहीं था कि अगर किसी को पूरे पेज के लिए लिखने के लिए दिया जाए हम्म तो वो कोई हम्म फ्रीलांस हो और उसको लिखने के लिए दिया जाए। अच्छा, उस वक्त तक मुझे नौकरी करने की घर से थोड़ी बहुत परमिशन मिल गई थी, लेकिन वो नौकरी मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं की कि मुझे उस नौकरी के सिलसिले में कहा भी गया कि बहुत अखबारों में कम पैसों में पूरे पूरे दिन नौकरी करनी होती है। तो हम्म फिर मैंने कहा कि नहीं, इससे बेहतर है कि मैं फ्रीलांस काम जो भी कर रही हूँ वो हम्म मेरा हम्म, कंटिन्यू रहे। तो फिर मैंने सही। उस अखबार के लिए 2013 में सोशल मीडिया का पूरा पेज लिखना शुरू किया। उसमें एग्जैक्ट। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें भी आई, कि जैसे एक जिक्र आज मैं आपके साथ जो मुझे उस वक्त, क्योंकि होता है ना कि आप जब मेच्योर नहीं होते, मतलब एक वो हम्म। लड़की जिसको रोड क्रॉस करना नहीं आता था, और वो एग्जैक्टली। लड़की जिसको रास्ते नहीं पता थे, उसको जब नए नए रवैयों का सामना करना पड़ता है ना, तो वो इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि आप चीजों को हम्म फेस कर सके ना। तो उस वक्त हम्म। मैं बहुत परेशान हो गई कि जब मैं पूरे पेज पे लिखती थी करती थी। तो 2015 में जब मेरी टीवी की जॉब शुरू हुई, तो उस वक्त हम्म मेरे जो कुलीग थे उनसे मैंने एक दफा कहा कि भाई मैं अब नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि करंट अफेयर का शो है और मेरे कॉलम्स चूंकि करंट अफेयर पे होते थे, तो मैंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा। तो उन्होंने एक दफा ये हुआ कि जो हमारे टीम मेंबर्स थे, उन्होंने किसी की भी गलती हुई, उन्होंने एक आर्टिकल हम्म उठाया, और आर्टिकल उठा के उन्होंने वो जो मैगजीन पेज पे था वो मेरे नाम से लगा दिया। तो वो जब आपको पता है कि कोई औरत जब आगे आती है, और सोशल मीडिया हम्म। का भी वो दौर था, अब तो लिखने वाले ऐसे है ना कि आप एक बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक पत्थर उठाओ तो 5 निकल आते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली। लेकिन अब पहले तो ये था ना कि लिखने वाले कम थे, या हम्म सोशल मीडिया पे एक्सपोजर कम था। हम जिस हम्म वक्त पे लिखने वाले बहुत कम होते थे, तो अचानक हम्म से जब सोशल मीडिया पे मेरी तहरीरें पढ़ी जाने लगी तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला। जब वो हुआ तो लोगों की मुखालफत भी, आपको अंदाजा है खातून की हैसियत से एग्जैक्टली। किस तरह से खातून पे बिल्कुल बातें होती हैं। बिल्कुल। तो वो मेरी चीज को अचानक से कह, और फिर टीवी पे आ गई मैं, ठीक है ना, फिर टीवी हम्म पे आ गई। तो और टीवी पे भी करंट अफेयर कर रही थी। तो वो एक ऐसी चीज थी कि लोगों ने कैच कर लिया कि शायद ये खातून की तहरीरें जो होती हैं वो कहीं से कॉपी होती हैं, और हम्म। ये एलिगेशंस जो हैं वो सामने आई। तो मैं बहुत डिसहार्ट हुई, बहुत हम्म बहुत ज्यादा मुझे हुआ उस हम्म वक्त। वो मेरा पहला एक तजर्बा था कि जिंदगी में बुरा लगा मुझे कि ऐसा हम्म क्यों हुआ। लेकिन बहरहाल एक चीज आपको हर चीज सिखाती है। तो ये था कि 2015 में ही फिर मैंने 2013 से 2015 तक वो हम्म सोशल मीडिया पे मेरे आर्टिकल्स आते रहे। सोशल मीडिया के आर्टिकल्स हम्म। में वो होता था कि तर्जुमे होते थे, टेक्निक्स होती थी, पूरा एग्जैक्टली। सफा आता था।
यानी कि अगर ये पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई पीएचडी भी करना चाहे इस हवाले से, तो ये प्रूफ बात है कि सफ़े की सतह पे जो चीज स्टार्ट की गई वो सबसे पहले जिस अखबार ने स्टार्ट की, मतलब आर्टिकल छोटे मोटे तो छपते ही थे, ठीक है, हर जगह हम्म। सोशल मीडिया के आर्टिकल्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन पूरा सफा जो है एक अखबार ने शुरू किया, और उस अखबार में जो पूरा मटेरियल था वो मैं लिखती थी, उसका जो मटेरियल था पूरा। और दैट इज उसके अ बिग बाद ही अचीवमेंट। 2015 में जो है वो मेरा टीवी में पहली जो मेरी नौकरी, बाकायदा नौकरी, हम्म फ्रीलांस का काम हम्म करती रहती थी, हम्म। बाकायदा नौकरी जो लगी वो ऑन कैमरा थी, और करंट अफेयर का मैं शो करती थी। और कौन से चैनल पे शो वो करती थी समझ आप? लें, मतलब क्या चीज। कौन से चैनल पे शो करती थी? हमारा था लोकल चैनल K21। तो हम्म। वहाँ वहाँ वो चैनल नया नया शुरू हुआ था, तो वहाँ मैंने करंट हम्म अफेयर का शो किया। हम्म। और चूंकि मैं खास मेरा एक गेटअप होता था, उस गेटअप पे मैं करती थी, क्योंकि घर से बहुत इजाजत नहीं थी। तो उस सही। शो में मुझे, उसके साथ ही मैंने एमफिल में भी रजिस्टर्ड हो गई। और साथ ही साथ एक खातून यूनिवर्सिटी में, खातून की यूनिवर्सिटी पे वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। और उसी सही। के कुछ अरसे बाद मैंने जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इवनिंग की क्लासेस लेना शुरू कर दी, यानी कि सारे काम सही। शुरू हो चुके थे। कि मैं एंकर भी थी, मैं एमफिल भी हम्म। कर रही थी, दो यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ा भी रही थी। तो ये था, लेकिन चूंकि वक्त और हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया था, तो कुछ अरसे बाद ही हुआ कि चैनल पे मेरी छोटी सी एक बात हो गई थी कि कोई कराची के हवाले से, क्योंकि उस वक्त कराची में एक एमक्यूएम का दौर था। तो जी। और एमक्यूएम पे उस जमाने में एक रेट पड़ा था 90 पे। तो उस जी। हवाले से कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें थी जिनको शेयर करना ना करना। तो उस वक्त मैंने असूल पे सौदा नहीं किया, उस वक्त मैंने असूल पे सौदा नहीं किया। हालांकि घर में बहुत मुखालफत थी, बहुत मुखालफत हम्म थी कि मैं ऑन हम्म स्क्रीन क्यों आ रही हूँ, बहुत मुखालफत थी ना। सही। लेकिन फिर भी मैं ऑन स्क्रीन आ रही थी उसके बावजूद, लेकिन हालांकि आप वहां मैंने स्टाफ के साथ आ रही कंप्रोमाइज, थी। हाँ वो हालांकि आप कंप्रोमाइज मैंने स्टाफ के क्यों साथ नहीं आ रही किया उस हालात में, कि जहां मेरी सहाफत को चैलेंज किया गया ना, कि आपको सही। ये न्यूज निकालनी है, ये नहीं निकालनी है। सही। जैसे ठीक। मेरे मेरे बहुत प्यारे उस्ताद वहीदुर रहमान यासर रिजवी साहब को शहीद किया गया। तो उस वक्त ये कहा गया कि उसके 2-3 दिन, दूसरा शायद दिन था, तीसरा दिन था, वो प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन जाना था और मेरा प्रोग्राम कराची का था। तो उस वक्त कहा गया कि प्रोफेसर का जिक्र नहीं होगा, बाकी आप सब कुछ करो। तो वो एक पॉइंट था। फिर कुछ ऐसे इश्यूज भी थे जिसमें आप सेक्रेटेरियन इश्यूज कहते हैं, उस पे बात करने पे रोक हम्म दिया जाता था, या खुल के ये कहा जाता हम्म था कि एक तंजीम को आप वो कहें, आजादी पसंद कहें, और एक तंजीम हम्म को आप वो कहें, टेररिस्ट कहें। तो हम्म ये मुझसे नहीं होता था, क्योंकि मेरा ये है कि जो आपकी स्टेट की पॉलिसी है आप वही कह सकते हैं, ठीक है, स्टेट आपका क्या हम्म। कहता है। तो कुछ सहाफती असूलों पे मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और मैं वहां से जो है वो प्रोफेशनल एक, नहीं मुझे वो चीजें थी जो मुझे देखिए किसी इदारे में रहते हैं, कुछ आपकी एक नई नई नौकरी लगती है, तो शायद आप खुद भी बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं। तो वहां मैंने सही। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, और मैं जॉब छोड़ के मैं नहीं आ गई किया। थी कि ठीक। बस ठीक है, ओके, सही। ये था। ठीक। तो पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया था आपने? पीएचडी किया था, नहीं किया है, और नया किया नया है। जख्म है। एग्जैक्टली exactly. मैंने कल ही आपका एक ही वाला शो देखा था कि जख्म मेरा बराबर से है। अब बताइए। पीएचडी जो जी। है मैंने स्पेशली बच्चों के लिटरेचर पे किया। इंटरेस्टिंग, और वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, स्पेशली मेरा जो था मौजू वो नौनिहाल था। नौनिहाल को लेने की भी एक बहुत बड़ी वजह थी। और जब मैंने पीएचडी किया, तो जब मैंने ये मौजू मुंतखब किया, तो उस वक्त बहुत बातें हुई कि आप तो करंट अफेयर की खातून हैं, और आप हम्म इतना डम टॉपिक ले रही हैं, और हम्म यहाँ पे तो सब डिग्री के लिए किया जाता है, डम टॉपिक है। बट यकीन हम्म करें, जो हम्म रवैये मैंने अपनी जिंदगी में देखे, हम्म जो चीजें मैंने एक औरत के आगे आने में हर्डल्स को फील किया, उसमें मुझे ऐसा लगा कि आपके जब तक बच्चे की तरबियत नहीं होगी ना, आप वही। कुछ नहीं कर सकते, आपका माशरा नहीं बन सकता। और बच्चे की तरबियत में क्या चीजें अहम आ रही हैं, क्या चीजें सामने लानी चाहिए, कि जिससे आप आज के बाद का, 50 साल बाद का पाकिस्तान देखें। तो जब आप अपने बच्चों को ही इग्नोर कर रहे हैं तो कैसे मुमकिन है, क्योंकि मुझे बच्चों की चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं कार्टून्स बहुत सही। ज्यादा देखती हूँ, मुझे हर कार्टून का सही। पता है, उसके करेक्टर्स का पता है, मुझे मुझे बच्चों की
चीजें यूट्यूब पे क्या आ रही है वो मुझे पता होती है। मतलब टीवी शोज में आप देखिए कोई बच्चों के लिए प्रोग्राम नहीं आ रहा है। फिर मैं खुद माँ थी, तो मैं माँ होने की हैसियत से मुझे था कि नहीं इस पे काम होना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नौनिहाल की 63 की हिस्ट्री पे को मैंने पढ़ा, हम्म उनकी चीजों को पढ़ा, उसको एनालाइज किया और गवर्नमेंट को सजेशन दी। मेरी पीएचडी का मकसद ये था कि गवर्नमेंट लेवल पे एक एकेडमी बनाई जाए, जिस तरह बाहर ममालिक में होता है, सुपर किट एकेडमी का तस्वुर बाहर है, तो पाकिस्तान में वो तस्वुर गवर्नमेंट लेवल पे किया जाए, हम्म लाया जाए। और वो हम्म बच्चे जो कि किसी भी स्कूल से ताल्लुक रखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्कूल जिसको आप बड़े स्कूलों की सो कॉल्ड हैशटैग कैटेगरी में एग्जैक्टली। शामिल करते हैं कि जहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एक टीम बनाई जाए जिसमें, जिस तरह बाहर ममालिक में होते हैं, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हों, बच्चों के एजुकेशनिस्ट भी हों, और वो टीमें स्कूल्स में जाके बच्चों को देखे, उन बच्चों को जिनका हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है ना, ये हम्म बात अहम है कि जिनका रिजल्ट अच्छा आता है, बात उनकी नहीं है। वो बच्चे जो बहुत सी फील्ड में टैलेंटेड हैं, उनको सही। आगे लाया जाए, और गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती पे उन लोगों को आगे लाके फिर उनमें से लोग निकलें, चाहे वो हम्म पॉलिटिशियन है, साइंटिस्ट हम्म है, हम्म या किसी भी फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड से है, किसी भी फील्ड से है, हम्म तो गवर्नमेंट की सरपरस्ती होना जरूरी है। दूसरा एक मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे पीएचडी में, वो ये था कि एक मैगजीन, जब आपको 63 ईयर्स, मतलब मैंने 1953 से 2016 किया था, तो 63 ईयर्स का था, मतलब अब तो 2020 की बात है। तो उसमें ये चीज सामने लाना कि सबसे ज्यादा एक मैगजीन जो बच्चों का, सबसे, हम वो लोग हैं जो नौनिहाल पढ़ के बड़े हुए हैं ना, आज हम जो बिल्कुल है हम बिल्कुल। ये समझते हैं कि लिखना हमने सीखा तो शायद नौनिहाल से लिखना सीखा हमने। जी। तो उसके मयार को अब क्यों नहीं बच्चे पढ़ रहे, तो इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है। तो उन हम्म वजूहत को भी मैं सामने लेके आई कि बच्चा नहीं पढ़ रहा तो वो क्यों नहीं पढ़ रहा। तो ये नहीं है कि बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उस बच्चे को गैजेट से मोहब्बत है। असल हम्म वजूहात ये हैं कि हमने वक्त के साथ साथ अपने मवाद में तब्दीली नहीं की। बिल्कुल, स्टैंडर्ड आज आप चेंज हमारा जो है, बिल्कुल हमने ऐसे ही। हमने कोई साइंस की वो चीजें नहीं बताई। आज का बच्चा ये पढ़ना चाहता है कि मैं आईपैड लूंगा तो वो आईपैड में निकलेगा क्या। ये उसके लिए हम्म इंफॉर्मेशन ऐसी है कि वो आप उसको पढ़ने के लिए देते हैं, वो कहीं से भी पढ़ के उठा के पढ़ लेगा। तो हम्म जब आप उसकी इंटरेस्ट की वक्त के साथ साथ, अदवार बदलने के साथ साथ बच्चे को इंटरेस्ट की चीजें नहीं देंगे, तो वो किस तरह से उसकी तरफ रुझान। इसका मकसद बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है कि गैजेट हाथ में आ गया है तो किताब छूट गई है। तो गैजेट तो माँ बाप के हाथ में है, तो माँ बाप तो वही सीखेंगे जो बच्चा देखेगा। जब मैं ही नहीं किताब अपने हाथ में लेती तो मेरा बच्चा क्यों किताब हाथ में लेगा, और किस तरह से उसकी तरबियत होगी। एग्जैक्टली तो ये वो चीजें एग्जैक्टली। थी जो मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में इस पे काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नौनिहाल से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा, ऐसी चीज नहीं हो सकती थी कि जिस पे बात की जा हम्म सकती थी। बहुत बेहतरीन आइडिया है, बहुत अच्छी पेरेंटिंग टिप भी है ये आपकी, कि अपडेट होना चाहिए हमें मेंटली, और बच्चों को भी अपडेटेड वर्जन ही चाहिए। हम बच्चों को अपने वाले दौर के खतूत पर तो नहीं चला सकते। एग्जैक्टली, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। तो जनाब, इतनी माशाल्लाह जॉब आपने, जितना कुछ किया वो घर में बैठकर, बहुत कोशिश की कि जितना घर पे बैठकर अचीव कर सकती है खातून, मेरे ख्याल से आपने कहीं गुना ज्यादा माशाल्लाह सक्सेस हासिल की घर पे बैठकर। जॉब कब स्टार्ट की? जॉब जैसे मैंने बताया कि मेरी पहली नौकरी तो टेलीविजन पे थी। जी जी और जी। उसके बाद ही जो मैं खवातीन की यूनिवर्सिटी पे मुझे अपॉइंट किया गया। लेकिन मेरा ये टारगेट था, चूंकि मैं भी एक आम स्टूडेंट थी ना मास कम्युनिकेशन की, तो हम लोग जो जी जी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होते हैं, हमें ऐसा लगता है ये नए आने वाले बच्चे, मास को हम इसलिए ले रहे होते हैं कि बस स्क्रीन के सामने आ जाएंगे, जी जी ठीक है, हमसे बोलने लग जाएंगे, हमसे हम एक दिन में मशहूर हो जाएंगे। मास को जी हमें जी अक्सर बच्चे बिल्कुल। सिर्फ इसलिए आते हैं कि एंकर जी बनेंगे और रिपोर्टर बन जाएंगे, तो वो आ जाएंगे। जी। लेकिन मैंने इस चीज को कब फील किया कि जब मैं पहली दफा टेलीविजन के सामने बैठी, तो मुझे ये नहीं पता था कि कैमरे के पीछे दुनिया क्या होती है। सही मुझे नहीं पता था कि कैमरे के पीछे दुनिया होती है। मुझे बोलना आता था, सही। मुझे लिखना आता था, जब मैं बोल सकती थी कॉन्फिडेंस से तो मैं कैमरे के सामने आई। लेकिन उस वक्त मुझे जी। एहसास हुआ कि जब मैं पढ़ाना शुरू हुआ, तो मैंने कहा कि इन स्टूडेंट्स को वो चीजें पता होनी चाहिए जो कि शायद मैं नहीं समझ पाई ना, उन चीजों से मैं दूर सही। रही। तो जब मैं एजुकेशन फील्ड में आई तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा डिलीवर करना शुरू किया। फिर सोशल मीडिया हम्म। एक्सपर्ट थी, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस मैंने अपना शुरू कर दिया था 2015 के एंड तक।
तो मुझे ऐसा होता था कि मैं उनको बहुत दूं, उस बहुत देने पे जब आप इदारों में होते हैं ना, तो आपको पीछे कर दिया जाता है। समझ आगे रही भी है नहीं बढ़ना दिया जाता, सही कि चीज है। आप मतलब अगर कोई टीचर स्टूडेंट से बहुत ज्यादा अटैच हो जाए, उसको कोई प्रैक्टिकल तालीम दे रहा हो, तो वहाँ उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता हमारे, स्पेशली हमारे जो माहौल है। तो वहां पे एक कुछ ऐसी चीजें हो गई, एक हरासमेंट भी हुई। तो हम्म। वो मैंने नौकरी फिर खवातीन हम्म। यूनिवर्सिटी की जो एक थी वो मैंने रिजाइन कर दिया उस नौकरी से, बहुत सारी बातों के बाद भी। और फिर टीवी भी मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद जो मैं काम कर रही थी वो विजिटिंग फैकल्टी थी इवनिंग में। उसके बाद ही ये हुआ कि अल्लाह ने देखे ना, जहाँ कुछ चीज चली जाती है, उसके बाद आपके पास वो रिवॉर्ड भी अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला बिल्कुल। ने मुझे बिल्कुल। रिवॉर्ड दिया। मैंने लिखना और ज्यादा बेहतर शुरू किया। और इसके साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, मुझे मॉर्निंग में एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के तौर पे मैं वहाँ काम करने लगी। यानी कि मॉर्निंग में भी मैं पढ़ाती थी और इवनिंग में भी मैं पढ़ाती थी। उसके साथ ही साथ ये सिलसिला हुआ कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस किया, जो कि मैं अब तक करती हूँ, और जिसमें मैं प्रमोशंस का काम करती हूँ। तो मेरी इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया सोशल मीडिया मार्केटिंग था। और स्पेशली सही। अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि आप घर बैठे किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी कि मतलब घर को चलाना, घर का एक अर्निंग मेंबर बनना। तो सही। जब बच्चे बड़े 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 होते जाते हैं, घर की जरूरियात बढ़ती जाती है, तो मेरा ख्याल है कि आज के दौर में मर्द औरत दोनों को उस गाड़ी को साथ चलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये अब सिलसिला सही। है। इसके साथ ही जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि डिस्टेंस लर्निंग है, तो हम्म। वहाँ मुझे एक दफ़ा कॉल आई। उन्होंने मुझे ऑफर की कि उनमें ये होता है कि 6 महीने में आपको वर्कशॉप लेनी होती है स्टूडेंट्स को, एमएससी हम्म। की। तो मुझे एमएससी मास कम्युनिकेशन के लिए एज अ कोऑर्डिनेटर वर्कशॉप अपॉइंट किया गया। बेहतरीन। वहाँ मुझे महीने में एक दफा, मतलब 6 महीने में एक दफा, तो मैंने 3 दफा वो मेरे सिलसिला रहा। और मेरे लिए शायद बहुत ऑनर की बात थी कि ये वो इदारा था कि जिस इदारे के में मैं पहली दफा अपनी जी। बैचलर्स की एजुकेशन के लिए पहुंची, और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बात कैसे करनी है, मुझे पेपर कैसे देना है, मुझे क्या करना है। लेकिन उसी इदारे में जब आप खड़े होकर लेक्चर दे रहे हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देता है, आपकी नाकामियों को एग्जैक्टली बहुत सारी चीजों में। आप मुश्किल जो सफर होता है उसको भूल जाते हैं, और आप कहते हैं ना फल एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तब मुझे बिल्कुल लग रहा है उसी कि तरह मैं से। ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि रेडियो ने हमें बोलना सिखा दिया है। तो असल में आपका बोलना बनता है, आपकी जो माशाल्लाह फील्ड और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत वास्ट है, और आपने ही हमें बताना है अपने बारे में। तो आप, मैं सवाल करती जा रही हूँ, बस अब आप बोलती जाएं। अच्छा जी, तो अच्छा सना, आपके हवाले से जो लोग एक चीज अमूमन जानना चाह रहे होते हैं कि सना ने गैरअप क्यों चेंज किया, क्योंकि हम तो उन्हें स्टाफ के हवाले से जाना करते थे। एक एजुकेशन जो है आपने एम फिल तक में यहाँ से गैरअप अपना वही रखा है। तो क्या वजह हम्म। हुई कि आपको गैरअप चेंज करना पड़ गया अपना? देखिए मीडिया फील्ड में क्योंकि मैं मॉर्निंग शोज में भी आती रही, उसके बाद मैं एक हम्म। और चैनल से भी वाबस्ता हुई। और उस चैनल में मैं एक अदबी प्रोग्राम करती थी। ठीक है। हम्म। एक और चैनल था मेरा, मैं वहाँ पे अदबी प्रोग्राम करती थी। और ये भी बताती चलूँ कि वो चैनल मैंने हरासमेंट की वजह से छोड़ा है। उस चैनल में हरासमेंट के इश्यूज थे। उस वक्त हम्म। एक चीज मेरे जहन में आती थी कि मैं तो एक मेच्योर खातून हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो हम्म। बच्चियां जो कि मेरे हाथ से आगे जाती हैं, जिनको मैं जो तालीम देती हूँ मास कम्युनिकेशन की, हम्म। और फिर अचानक से माशरे की तरफ से एक ठप्पा पड़ जाता है कि मीडिया की औरत अपने आप को आगे लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो हमने तो डिसीजन ले लिया कि हरासमेंट, हमने 2 नौकरियां इसलिए छोड़ दी कि हरासमेंट की वजह से। लेकिन जो नई बच्ची आती है, वो तो वो शिकार शायद हो उसको जाती है। शोशा का भी शौक हो, और वो शायद बिल्कुल। मजबूर भी हो जाए। वो और शिकार जब हो वो जाती है, मजबूरी, बिल्कुल। हाँ, फिर वो ट्रैप जब हो जाती है, तो फिर अगर वो कुछ भी एग्जैक्टली किसी exactly. की भी बात मानने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो तो फिर फिर हम वो, उसी औरत को ही पॉइंट आउट एग्जैक्टली exactly. करते हैं कि ये औरतें खराब हैं। और उस मतलब औरत आप ये की वजह देखिए से कि आप जैसी खातून जिन्होंने 2 नौकरियां हरासमेंट पे छोड़ी हैं, वो सब हाँ, एक ही लाठी से हाँकना शुरू कर देते हैं। ये वाले हालात हैं हमारे यहाँ के। ये कॉमन तो ही उसमें परसेप्शन है। ये हुआ कि उसके बाद भी जब बिल्कुल ही जाहिर सी बात है, हर दिन मैंने सीखा है, हम्म। हर लम्हा मैंने सीखा है।
मतलब ये हाल है कि अगर कोई ये पूछता है कि आप कैसे बदली, हम्म। ये कैसे सफर हुआ, हम्म। सबा अगर कोई 5 साल का बच्चा भी मुझे कोई बात सिखाता है ना तो मैं सीखती हूँ। बिल्कुल। तो मैं, क्योंकि वो आज के दौर का है ना, मुझे तो नहीं पता, उसको पता होगा, तो मैं सुनती हूँ, सीखती हूँ उससे। हम्म। तो यही हरासमेंट वाली चीजें, ये सब कुछ होना, क्योंकि आसान नहीं होता मीडिया में। एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं ना और उसके बाद बहुत हम्म। जल्दी छोड़ देते हैं, स्पेशली आप अगर हम्म। ऑन कैमरा हो, तो आपका हम्म। इमेज बहुत खराब होता है। यानी कि नौकरी छोड़ते हुए आपको एग्जैक्टली। 1000 दफा सोचना पड़ता है कि यार नौकरी छोड़ूं सही। नहीं छोड़ूं, क्या करूं। लेकिन एक डिसीजन, मुश्किल डिसीजन था। उसके बाद फिर मैं बिजनेस तो मेरा चल रहा था और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की मेरी नौकरी चल रही थी। एम्पल के थीसिस, मतलब एम्पल की चीजें चल रही थी, कोई एग्जाम्स एम्पल के सब कुछ करना, वो सब चीजें मेरी चल ही रही थी साथ साथ। लेकिन फिर कुछ ऐसे मौजुआत भी होते थे कि जो मेरी जहन में, इतना सब कुछ होने के बाद कि मैं बाहर निकली, फिर मैंने जैसे गाड़ी भी चलाना शुरू की, गाड़ी सीखी, ट्रैवल करना शुरू किया। रोज कोई ना कोई ऐसे रवैये मेरे सामने होते थे कि अंदर से एक आग लग जाती थी कि इसको किस तरह से सामने लेके आऊं, कि मुझे बोलना चाहिए। तो कोई हम्म। दोस्त मुझे ये कहते थे कि मैं जब किसी टॉपिक पे बात करती थी तो कहते थे कि यार तुम लिखो। मैंने कहा मैं किससे लिखूं। तो सामने से एक दो दफा जुमला आया कि तुम नहीं लिखोगी तो कौन लिखेगा। तो उस वक्त कुछ ऐसे इश्यूज पे बात हुई कि जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे, हम्म। जिसमें मैं बहुत बात करना चाहती थी, लेकिन मैं रुक इसलिए गई उस पर बात करते हुए कि इतना ज्यादा कोई तनकीद की गई कि जब मैं बात करती थी या किसी भी इश्यूज पे, तो वो मेरे हुलिये को ऐसे किया जाता था कि आप उसको क्या कहना चाहिए, अंग्रेजी का लफ्ज कह रहे हैं, उर्दू का लफ्ज कह रहे हैं। मतलब आपको ये देखा जाता है कि आप, आपका हुलिया क्या है। जज अगर कर लिया आप जाता है आपको अगर अपनी आप हाँ, अपीयरेंस से। आप बिल्कुल ठप्पा लगा अपेयरेंस दिया जाता है। आपकी ऐसी है, बिल्कुल। तो आप सिर्फ इसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ये कहीं का हम्म। मसला नहीं है। अगर हम, ये जो हम्म। लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये शायद तनकीद करें इस बात पे कि ये कोई जवाज नहीं है, लेकिन ये जवाज प्रोवाइड करने वाला हमारा ही माशरा है। ये इशू सिर्फ पाकिस्तान में है और कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ कि पाकिस्तान में और बहुत ज्यादा। औरत को बहुत ज्यादा उसके हुलिये से पहचाना जाता है कि वो बात क्या करेगी। एग्जैक्टली। तो उस वक्त मुझे हुआ कि मैं जब टॉपिक्स लिख रही हूँ, कोई अगर मैं बात कर रही हूँ, तो सिर्फ इसलिए हम्म। कि मैं एक खास मेरा गेटअप है, उस वजह से मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती हूँ। तो क्या ये जरूरी है। मतलब औरत को तो हर लिहाज से तंजीह का निशाना बनाया जाता है कि अगर वो किसी भी हुलिये में हो ना, कोई खुश नहीं है उससे, खातून से अगर कोई आप खुश नहीं है। बीइंग फीमेल, अगर आप उन टैबूज पे बात करेंगी जिसपे हमारा माशरा जो हाय ये क्या बात हुई, ये वाली बातें करता है, तो आपको फिर ये कहा जाएगा अल्लाह तुमने स्कार्फ पहना हुआ है, तुम ये क्या बातें कर रही हो हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे मैंने एक मेरा वो था, टॉपिक था जिसपे मैं बहुत लिखना चाहती थी, लेकिन मैं रुक गई। मैंने नफ्सियाती पहलुओं को लेके भी मैं आगे भी बात करना चाहती थी। मुझे यकीन है कि उस टॉपिक पे जो मैंने कहा था वो एक पार्ट था। मैंने लेस्बियन के इश्यूज पे लिखा, अच्छा, वो एक पार्ट था। हम्म। वो एक कंक्लूजन नहीं था। उसमें हम्म। मुझे आगे और बात करनी थी कि नफ्सियाती पहलू हम्म। क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। लेकिन इसमें दो तबके सामने आए, वो बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, दोनों तबके हम्म। मेरे खिलाफ, राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड भी। हम्म। राइट हैंड इसलिए खिलाफ कि इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, और आप तो ऐसी हैं और आपने इस टॉपिक पे बात की। और ये ट्रू वाकया था। लोगों ने कहा कि शायद कहानी थी कि मैं एक शॉपिंग मॉल में गई हूँ, और चूंकि मुझे मेकअप खरीदने का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं कुछ भी हो जाए मेकअप खरीदती हूँ। मतलब होता है हर किसी को कि इस चीज का। तो वहां एग्जैक्टली। मैं जब अपनी चीजें ले रही थी, तो एक लड़की आई, उस लड़की ने मुझे कहा कि आप सना हो रही हैं। तो मैंने कहा कि जी मैं सना कौर, मैंने उस जमाने में मैं टीवी पे आती थी, तो मैं मेट्रो का शो कर रही थी। कहने कि मैं हम्म। आपकी तहरीरें पढ़ती हूँ और मैं आपकी जो बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि होता ही है कि जब आप एजुकेशन फील्ड में आते हैं ना, और मेरे स्टूडेंट्स बाज़ वक़्त मुझसे बड़ी उम्र के होते हैं। और एक हम्म। तो स्टूडेंट्स आपकी उम्र के होना या छोटे होना, या फिर आपकी बड़ी उम्र के, लेकिन औरत में एक बात होती है कि अगर वो माँ बन जाए ना, तो उसको सब छोटे लगने लगते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ये सोबरनेस और मेच्योरिटी का तकाजा ये कि हम अपने आप को बड़ा ही रखें, बड़ा अच्छा, ही मुझे महसूस कभी करें। बुरा नहीं लगा कि मुझे किसी ने आंटी कह दिया। एग्जैक्टली कि सेम कोई, हियर, मैं सेम हियर, मतलब अपनी बिल्कुल। उम्र के जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनको भी बेटा कहती हूँ, तो मेरी बड़ी बनती हम्म। है। यंग हम्म। जनरेशन से बहुत बनती है मेरी। तो उस हम्म। लड़की को मैंने कहा कि उसका लिबास ऐसा था जो कि पाकिस्तानी माशरे में आम तौर पे नहीं पहना जाता, लेकिन मैं जिस
पॉश एरिया में थी या पॉश एरिया के शॉपिंग मॉल में थी, वहां पे वो लिबास पहनते हैं। तो उसने मुझे अचानक से थोड़ी देर बाद आई मेरे सामने और मेरे सामने खड़े होकर कह कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी। अब ये जुमला वो था कि मुझे 2 लम्हे के लिए तो अगर शायद कोई और होता तो वो चीखना शुरू हो जाता या हंसना शुरू हो जाता है, क्या करता। मुझे चूंकि नफ्सियात मैंने पढ़ी है, तो मैंने शक्ल देखी, मैंने तो मैंने कहा कि मैंने कहा बैठते हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं। अब चूंकि वो राइटर उबल रहा था अंदर। आपने कहा इसी पे रिसर्च करनी है, इसी पे होगी। नहीं, वो रिसर्च अभी की नहीं थी, वो ये हम हमारे हमारी पता है माशरे की गलती क्या है, सबा हमारी खराबियां कहाँ। तो हमारे माशरे का मसला ये है कि हम मानते नहीं कि हम बुरे हो गए, मतलब हम मसले में यहाँ हर है, खराबी मौजूद है। मसले यहाँ है, यकीन करें मसले सिर्फ लेकिन यहाँ है। हम ये समझते हैं कि मैंने अगर 5 टाइम नमाज पढ़ ली है ना, तो मुझसे ज्यादा तो खुदा का डायरेक्ट लिंक किसी से भी नहीं। किसी से नहीं, और अगर मैं तहज्जुद गुजारूं तो मैं सर्टिफाइड जन्नत याफ्ता हूँ, हाँ, खुद ही। मतलब फिर आप डन किसी है। से लफ्जों में, ये जो 1.5 इंच की आपकी जबान है जो आपकी दोजख और जन्नत का फैसला करेगी, या एग्जैक्टली। आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, इस पे कोई तवज्जो नहीं देता। और हम में जो अच्छा, ये खराबी अभी से नहीं मैं देखती हूँ, जिस किस्से का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये मैं जिस कॉलेज में थी, यानी कि अगर आप सोचें कि अगर मैं 2001 की बात करूं, जब गैजेट्स का दौर नहीं था, उस वक्त भी ये खराबी मौजूद थी। ओ माय गुडनेस। ठीक ओ है। माय उसके गुडनेस। बाद जब मैं फील्ड में आई तो बाकायदा उनकी तरफ से मुझे अप्रोच भी किया, ऐसा ये हम नहीं बात करते ना आप भी नहीं बात हम्म। करेंगी, मैं नहीं बात करूंगी, लेकिन ऐसा है कि ग्रुप्स हैं और वो काम कर रहे हैं ना। तो इट मुझे इज ऐसा दिस नहीं थिंग। था कि मेरे लिए वो नई बात नहीं थी, मैं बात तो करना हम्म। चाहती थी। फिर मैंने उस लड़की हम्म। को बिठाया, हम्म। जो भी एक सिलसिला था वो मैंने इंटरव्यू लिया, उसके बाद की मैंने, और मैंने उसके पूरे मेरा एक मजमून है। अच्छा, वो मजमून तो मैंने लिख लिया। अब मेरे दिल में था कि वो मजमून जो है मुझे सबक, वो मजमून मुझे मजीद आगे बढ़ाना है। मतलब आप ब्लॉग में कितना लिख सकते हैं, 1200 लफ्ज, 1500 लफ्ज, इससे ज्यादा तो नहीं लिख सकते, और फिर बात बड़ी तवील हो जाती है। तो मेरे जहन में था कि मैं मजीद लिखूंगी इस पे, जो चीजें मैं सही। 2001 से देखती हुई आई हूँ, तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्योंकि हम रिसर्च करते तो हम बात करते हैं। अब रिसर्च वाला सही। पहलू इसलिए भी आ गया था कि एजुकेशन फील्ड में मुस्तकिल मेरा तो सफर चल ही रहा है ना, मतलब हम्म। मैंने तो हम्म। पढ़ाई छोड़ी ही नहीं। हम्म। तो लेकिन एक मजमून जो कि बहुत सतही नौयत का था, हम्म। मतलब वो मेरे मयार पे भी नहीं था, वो मजमून बहुत सतही, हम्म। उस पे तो जो वावेला हुआ। हम्म। और बाकायदा यूट्यूब पे उस कॉलम पे मेरी इनको तस्वीर को छुप गए वहाँ। वो किया गया, ब्लर हम्म। किया गया। हम्म। और हम्म। ब्लर करने के बाद ये था कि जैसे ही आप क्लिक करें ना, तो फिर मेरी तस्वीर आती थी और लिखा हुआ आता था कि मशहूर सहाफी एंकर पर्सन के साथ, सना गौरी के साथ क्या हो गया। और वो तस्वीर क्या, ब्लर तस्वीर। अब आप सोचिए हम्म। कि ब्लर तस्वीर किसी औरत की आ रही है, और पूरा सही। यूट्यूब पे उस पे उसका कॉलम पीछे। अच्छा, पीछे क्या चल रहा है, लोगों को इससे तो तवक्का नहीं होती, पहले तो ये होता है कि ये हम्म। ब्लर तस्वीर क्यों आ रही है। एग्जैक्टली तो ये। ऐसी अच्छा, हेडिंग क्या डाल रहे हैं कि सना गौरी को शादी की ऑफर हो गई, किसने की, खातून ने। मतलब इस इतना कोई वो होता है ना कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। उसके बाद लोगों ने बातें करना शुरू की, ये हुआ वो, मतलब एक, जहां देखिए उस मजमून का, यानी कि बोलना तो सब चाहते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये ना हम्म। कि आगाज कौन करे। सवाल इस एग्जैक्टली। बात का होता है आगाज कौन करे, तो बिल्कुल। पकड़ा तो वही बिल्कुल। जाता है जो आगाज कर रहा होता जी। है, पकड़ा तो वही जाता है कि जो मुझसे आगाज कर रहा होता है। मुझसे ज्यादा कौन इस बात को जान सकता है। तो अच्छा जी, तो ये तो हो गया। आपने इन्हीं सारी चीजों में ये वाला एस्पेक्ट भी बताया कि बीइंग फीमेल आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, नहीं, एक हैरेसमेंट भी हर दूसरा तरह दूसरा के। एक इशू जो था, वो हम्म। कुछ तो पॉलिटिकली हिसाब से था, तो वो एक हम्म। उसमें तो ये हुआ कि मेरा मतलब फोन का पूरा डाटा जाना शुरू हो गया। लोगों ने मुझ पे प्रेशर करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले हम्म। भी मैं जो कुछ कॉलम लिखती थी, मुझे धमकियों के मेल्स आती थी। तो हम्म। मतलब ऐसे के बाद लिखना छोड़ दें, वो धमकियां भी क्या होंगी, जो मेल में धमकी देता है वो क्या होता है। बट ऐसा हुआ कि मुझे हम्म। एक टॉपिक तो ऐसा था कि जिसमें मुझे अखबार की तरफ से मना किया गया कि नहीं लिखना, वो बहरहाल मैंने छोड़ दिया। हम्म। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था वो, उस हम्म। टॉपिक का मैं हम्म। जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है वो मामला, हम्म। सेक्रेटेरियल हम्म। मामला है। लेकिन उसके हम्म। बाद जो दूसरा मैंने ये टॉपिक के बाद लिखा, वो लड़कों के रेप पे लिखा। अब लड़कों हम्म। का रेप,
हम्म। अगर आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लफ्जों के चुनाव के साथ उसको लेके चलेंगे कि हकीकत क्या है। मतलब आपको भी, आप भी ये जानती हैं, मैं भी ये जानती हूँ, हम सिर्फ लड़कियों पे बात करते हैं। बाकायदा मेरे स्टूडेंट ने मुझे आके, एक स्टूडेंट था मेरा, उसने मुझे कहा कि अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, और उसने मुझे कहा कि यार मेरे ओ साथ माय गुडनेस। इतने लड़कों के साथ ये सब कुछ होता है और लड़के बोल नहीं पाते। लड़के पूरी बोल पूरी नहीं पाते जिंदगी हैं। फिर वो नफ्सियाती एक कैफियत में रहते हैं, वो नफ्सियाती, बिल्कुल नफ्सियात बिल्कुल उनके, ट्रॉमा होता है, वो बिल्कुल। हकीकत, वो पूरी बिल्कुल। जिंदगी पे असरअंदाज हो जाता है। और हकीकत क्या है कि पाकिस्तान में लड़कों के रेप का तस्वुर नहीं है। यानी कि हुकूमत की तरफ से भी हमारे कानून में लड़कों के तस्वुर के लिए जो कवानीन है, वो लड़कों के रेप पे तो आता नहीं, वो बदफाली काउंट होती है ना, बदफाली की जो जी जी, चीजें वो बत्ती चीजें जी। होती हैं। जी। तो मैंने बाकायदा बहुत लफ्जों को हम्म। फूंक फूंक के कानूनी लोगों से उसकी हेल्प लेके मैंने लफ्जों का हम्म। चुनाव किया। लेकिन उसका हम्म। क्या असर हुआ? उसका ये असर हुआ कि लोगों ने कहा कि ये औरत तो है ही पागल, इसकी हम्म। पता नहीं अपनी जिंदगी क्या है, इसकी जिंदगी में जो ये माशरे में की शेरनी बन के चिपट पड़ी है। और ये ऐसे हम्म। ऐसे इश्यूज को लेके आ रही है कि जिन इश्यूज पे शायद इसके घर में अपने कोई इश्यूज होंगे, जिस हवाले हम्म। से ये बात कर रही है। तो फिर मैंने एक छोटा सा अपने मजमून लिखा था कि बदसूरती की कशिश मेरी डायरी से, उसका जवाब था। लेकिन ये वो आखिरी आखिरी मजामीन थे मीडिया के हवाले से मैंने बात की। उसके बाद मैंने ये सोचा कि सना, डिग्री जो है वो आपकी, पीएचडी और लोगों की बातें जो हैं उस पे अपनी मीडिया को छोड़ देना चाहिए, सोशल मीडिया की चीजों को छोड़ देना चाहिए फिलहाल, और सिर्फ फोकस करना चाहिए अपनी डिग्री पे, अपनी तालीम पे। हम्म। तो एक साल का जो हाँ बाकायदा जी। तौर पे मैं लग गई, एक साल मेरा है, मैंने बिल्कुल मेरे लिखना मैंने लिखा है शुरू किया, कुछ। छोटी छोटी बिल्कुल चीजें मैं बिल्कुल। लिखती रही। लेकिन हम्म। उसके साथ ये हुआ कि बहुत ज्यादा मैंने, अब दुआ कीजिए मेरे लिए कि फिर से कलम से रिश्ता मेरा बिल्कुल बहाल बिल्कुल, हो और मैं इंशाल्लाह, बिल्कुल लिखना जरूर। शुरू करूं। लेकिन मेरे पास कॉल्स आती थी, बाज़ औक़ात शोज की, बाज़ औक़ात चीजों की। मैंने अपना अपना सेल फोन यूज किया, मैंने सब लोगों से मिलना छोड़ दिया, इवन ये कि हम्म। फैमिली में आना जाना छोड़ दिया, हम्म। अपने सेल फोन को कम यूज किया मैंने। और मुझे याद है कि मैंने जो काम किया है वो दिन रात लगा के, बाज़ औक़ात 21-21 घंटे मैं कंप्यूटर के सामने होती थी और मैं अपना काम कर रही होती थी। और इस पीएचडी के सफर में मुझे याद है कि मुझे पूरा नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए वो एक सफर जो गाड़ी का तय करना पड़ता है, यानी कि बड़ी मेहनत। सब लोग अपनी डिग्री पे मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा मेरी मेहनत, इसलिए मुझे, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि लोग इतनी जल्दी राय कायम कर लेते हैं कि किसी खातून ने अगर, जजमेंटल अवाम है, बिल्कुल जजमेंटल अवाम है, खासतौर पे सोशल मीडिया। आपने एक बुक लिखी, मैं अब उस बुक का पूछूंगी आपसे, और फिर हम दूसरे एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। जी, तो पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मैं भूल ना जाऊं, मेरे जहन से निकलेगी, कि बीइंग फीमेल, अगर एक औरत सक्सेसफुल रास्ते पर है, एक कामयाब है, चाहे वो अपनी कितनी मेहनत करी, कितनी ही लगन है, उसे वो ना ये डिमांड कर रही है कि मुझसे ये कहा जाए कि अपनी रोटी खुद गर्म कर लो, ना वो किसी से ये कह रही है, उसे घर वालों की सपोर्ट भी ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर वो कामयाब है, तब भी यही क्यों हमारे यहाँ कॉमन परसेप्शन है कि इसको अनड्यू जो है एडवांटेज हासिल है, देयर इज अ शॉर्टकट। हम अपने 24 आवर्स में से हम देखें हम्म। तो चाहे वो मर्द हो चाहे हम्म। वो औरत हो, हम्म। मैं आपसे ही पूछ लूं या किसी से भी पूछ लूं, 24 हम्म। घंटों में हम मेहनत कितनी करते हैं? हम्म। कितनी मेहनत कर लेते हैं? हम खुद तो मेहनत नहीं कर रहे और हमारा टाइम कभी कहीं गॉसिप्स करने में बिजी हो रहा है, तो कहीं हम कहीं एग्जैक्टली। जा रहे हैं। अपनी एग्जैक्टली। मेहनत हम नहीं कर रहे हैं। मैं मर्द की जी। बात नहीं, मैं औरतों की भी बात, दोनों की बात करी, जी। दोनों जेंडर की जी। बात करी। जी। हम खुद नहीं जब उस मकाम पे पहुंच पाते ना, तो जी। हम बहुत आसानी से दूसरों पे नंबरों की छाप लगा लेते हैं। अच्छा, खातून एग्जैक्टली। राइटर को तो और ज्यादा आसान है जी। घसीटना, कि एक औरत अगर वो वक्त के साथ साथ ग्रूम हो गई, या वो वापस से हम्म। अपनी जिंदगी में आना शुरू हुई, या वो एक मकाम हम्म। पे पहुंच गई, तो अगर उसने कोई तहरीर लिख ली, तो मर्द हम्म। हजरात तो बाज़ औक़ात अपनी इतने आमियाना लफ्ज तहरीरों में इस्तेमाल कर लेते हैं, और स्टेटस जी। फेसबुक पे हो रहा होता है कि हम उसको पढ़ते हुए भी सोचें कि यार इसको पढ़े ना पढ़े। एग्जैक्टली। लेकिन कहीं एग्जैक्टली। औरत अगर खुल के बात कर ले ना,
तो उस पे तो नंबरों की छाप लगा के कह दिया जाता है कि बस ये तो थी ही बुरी और ये तो था ही इसके साथ गलत। बहुत आसान है हमारे यहाँ। मेरे ताया ने मुझे एक बात बचपन में समझाई थी कि याद रखना कि कोई भी छोटा आदमी किसी हम्म। शरीफ आदमी को बदनाम करना चाहेगा ना, तो वो एक छोटा हम्म। सा काम करेगा, वो ये करेगा कि उसको महफिल में गाली दे देगा। हम्म। और जो दूसरा शख्स है उस गाली का जवाब भी नहीं दे सकता। तो ये वो चीजें होती है कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है कि जहां सिर्फ हम वॉमिट आउट करने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली, बेस्ट वर्ड आपने ठीक है ना, डिस्क्राइब कर दिया, बिल्कुल हम वहां बेस्ट आते वर्ड। हैं, हम अपना गंद निकालते हैं वहां पे, बस। और फिर हमें कोई बिल्कुल। गर्ज नहीं होता कि ये पीछे से क्या हो रहा होगा उसके साथ। मैं हम्म। कह रही हूँ कि मैं 2010 से बाकायदा मैं सोशल मीडिया पे हूँ। और जैसी मेरी चीजें पब्लिक हुई, मैं बार बार ये कहती हूँ, मुझे मैं कभी किसी की बात का मैंने माइंड नहीं किया, ये मेरा रिकॉर्ड हम्म। है कि मैंने कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया। मैंने मिजाह में बात जरूर की, क्योंकि ये मैं खवातीन को भी कहूंगी, जो खवातीन कहती है ना कि हमें हरासा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो गलत हो रहा है। लेकिन एक बात हम्म। याद रखिएगा कि जब आपका कोई भी मटेरियल, जिसको आप अपनी तहरीर कह लें, आपका स्टेटस है, आप कोई बात करें, अगर आपने पब्लिक पे उसको डाल दिया है, अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो पब्लिक में हर तरह के लोग हैं, फिर हर आपको तरह उसको के लोग हैं। बर्दाश्त करना बर्दाश्त जरूरी करें, है। बिल्कुल ये नहीं कि बर्दाश्त करें, आपके पास बिल्कुल। किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है तो आपने माइंड कर लिया, आपके पास किसी का मैसेज आ रहा है, मिजाह में आप जरूर बात करें, जी। मिजाह में आपने बात करके वो निकाल दिया कि ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो और लोग हैं, जो खवातीन को स्पेशली टारगेट करते हैं कि जी तुमने तस्वीर क्यों अपलोड की, तुमने ये क्यों अपलोड किया, तुमने ऐसी बात क्यों की, और सारे जो है ना, चचा मामा ताया आके सब आके खड़े हो जाते हैं कि भाई हम्म। तुम ऐसी क्यों हो, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम ऐसी हो तो तुम्हें दोजख मिलेगी, तुम ऐसी हो तो तुम जहन्नुम में जाओगी, तुम ऐसा मत करो। हाँ। तो मैं हम्म। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें बिल्कुल अदराक है कि आप हमसे मुखलिस हैं, बिल्कुल आप मुखलिस होंगे, लेकिन हम्म। बस इतना सा ख्याल रखिए कि खवातीन राइटर्स स्पेशली, या सोशल मीडिया पे अगर कोई आ रहा है तो उसका बाप भी उस प्लेटफॉर्म पे होगा, उसका भाई भी बिल्कुल। उस प्लेटफॉर्म पे फैमिली होगा, है उसके उसका साथ तो फिर बेटा भी होगा। आप कहाँ के ठीक चाचे है, मामे बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। आप जो है उसके घर वाले देख रहे होंगे कि आपने उसको हम्म। गाली दे दी है। वो हम्म। कहीं पे भी उसके घर वाले, जाहिर सी बात है अपने घर वालों के सपोर्ट से ही मैं आज जो कुछ हूँ, अपने घर वालों के सपोर्ट की वजह से हूँ। एग्जैक्टली। तो अगर एग्जैक्टली। घर वाले सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उस औरत को वो अपने घर वालों के सामने भी जवाब देना है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो किसी की भी जात पे बात करते हुए ये ख्याल रखिए कि लफ्जों का, बहरहाल आप तनकीद कीजिए, मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ लिखो, लेकिन वो लिखो कि जिसपे आपकी रिसर्च पूरी हो, कि लिखने के बाद वो कहते हैं कि लफ्ज है हमारे यहाँ के अजीब, बहरहाल ये सोशल मीडिया का प्रोग्राम है तो मैं यूज कर सकती हूँ कि तप्पड़ हम्म। है तो लिखो, आप हम्म। बर्दाश्त कर सकते हो तो आप लिखो, आपकी हम्म। रिसर्च मुकम्मल है, आपने आप समझ रहे हैं कि आपकी बात ठीक है तो आप कह हम्म। दीजिए अपनी बात। हम्म। उसके हम्म। बाद अगर कोई आपके तनकीद करता है तो आप खामोश हो जाइए, उसको आप हम्म। जवाब मत दीजिए। ठीक है। हम्म। दूसरी बात यह है कि जो लोग हैं तनकीद बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, सर आंखों पे आपकी तनकीद, हम्म। लेकिन हम्म। लफ्जों के चुनाव को बेहतर कर लीजिए। आपके लफ्जों के चुनाव से आपकी फैमिली का पता चलता है, ये पता चलता है कि आप औरत की कितनी, आप अपने घर में बेटी की कितनी इज्जत करते हैं। हम बिल्कुल। कोई आसमान बिल्कुल। से उतरे हुए लोग नहीं हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, उन गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लफ्जों के चुनाव को बेहतर बना के आप बात करें। और एक और चीज जो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे करूंगी सोशल मीडिया के हवाले से, कि रात के 3 बजे कॉल करके ये कहा जाए कि आप हमारा फोन नहीं उठा रही हैं, ठीक है, तो हमें कहा जाता है कि यार आप सामने से जवाब आता है कि आपको सोशल मीडिया पे होने की जरूरत क्या है, और अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपने रात के वक्त आपने ऑन क्यों किया हुआ है, इंटरनेट क्यों हम्म। ऑन किया हुआ है, ये सामने से हमें जवाब मिलते हैं। अब चूंकि मैं खुद सोशल मीडिया बिजनेस करती हूँ, और सोशल मीडिया बिजनेस जो लोग करते हैं उनको ये पता होगा कि सोशल एग्जैक्टली। मीडिया बिजनेस पाकिस्तान में कम मिलता है, बाहर ममालिक से हमें ज्यादा मिल रहा होता है ना। अब बाहर ममालिक में वो आपकी दिन, आपकी रात है, उनका दिन है, आप उनसे बिजनेस लेके आ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे, अच्छा आप पढ़ भी रहे हैं, मैं तो हम्म। जैसे पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे बिजनेस भी करना है, सुबह उठ के मुझे नौकरी भी जाना है। तो ये सामने से कहना कि जी आप ऑन क्यों करके रखती है, मुझे इतनी सी बात बताइए कि आपके घर की बेटी के को रात को 3 बजे कोई दरवाजा खटखटाए,
और आपके मोहल्ले का कोई शख्स आपसे कहे कि मैं जरा आपकी बच्ची से बात करना चाहता हूँ या आपकी बीवी से बात करना बिल्कुल चाहता बिल्कुल एग्जैक्टली, हूँ, ये इक्वेट कर लें बिल्कुल आप इस ऐसा ही है ना। सिचुएशन को, बिल्कुल बिल्कुल इक्वेट कर लें, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सही। है ना कि आप क्या परमिशन, बिल्कुल। आप क्या खुद अपनी बेटी या बहन को, बच्ची को इजाजत इस बात की देते हैं कि रात के 3 बजे कोई शख्स आए और उससे दिल में, मैं नहीं कहती कि मैं इस बात का तस्करा ही नहीं कर रही हूँ कि किसी की गलत नीयत है, मैं कह ही नहीं रही कि गलत नीयत है। भले ठीक है आपने आप भाई सोशल राखी मीडिया बंधवानी प्लेटफॉर्म है, पे, लेकिन सवाल ये कि भाई हाँ हु द हेल यू आर टू आस्क दिस, सिंपल। ठीक है ना, आप कॉल कर रहे हो, आप ये सब कुछ, आप वीडियो कॉल्स आप इस तरह के, और फिर सामने से हमें उल्टी इनबॉक्स में सुनाई जाती हैं बातें कि आप मगरूर बहुत हैं, आप तो, अच्छा कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कि आप तो बदसूरत हैं, आप तो बूढ़ी हो गई हैं, और आप तो ये है और यूं है ऐसी, आप तो ये करती हैं। अच्छा उस वक्त मुझे बस हंसी ही आती है कि मैं क्या करूँ। वो अच्छा हंस ही पढ़ती मैं सकता है सबके इंसान, मैसेजेस हूँ। और क्या बोलेगा मतलब। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप औरत नहीं है तो आप जेलस होना शुरू कर दें, मर्द भी क्योंकि जेलस हो मुझे जाते हैं ना, और जेलसी का इजहार इस तरह से मुझे करते हैं सबा कि आप एक बदसूरत हैं। अल्लाह की ब्लेसिंग ये है मेरे साथ कि मुझे मोहब्बतें बहुत मिली हैं, मुझे लोगों का प्यार बहुत मिला है। जहाँ इतनी चीजें थी ना कि जिंदगी का सफर था, रो भी गई, मुश्किल था, और बिल्कुल बाजुकात बिल्कुल। लोगों ने किसी के साथ अटैच, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब लोग बुरे नहीं है। अगर हम बात हम्म। करें कि मर्द नहीं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, मेल बिल्कुल फ्रेंड्स हैं जो कि हमारी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, हमारे हर बिल्कुल। कदम पे हमारे साथ होते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो हमारे हर कदम पे हमारे साथ हैं। हर हम्म। चीज बुरी नहीं है, ये पॉजिटिव हम्म। चीज है कि मैंने उन लोगों को देख के, उन लोगों ने मेरी सपोर्ट की। बाज़ औक़ात आपको तो पता है कि खातून अगर मीडिया में हो तो फला, अगर नहीं हासिल कर सको ना किसी को, तो उसकी जात पे वो कीचड़ कीचड़ उछालो, उठा ये लें, बहुत आसान है बिल्कुल, ना। ये बहुत आसान है। और यही हमारे यहाँ का फेसबुक सोशल यूजर्स जो है वो इनका धंधा यही है कि अगर आप किसी का कुछ नहीं कर सकते तो आप उठाएं, उसी की नहीं, प्रोफाइल स्पेशली से आप चीजें उठाएं दोस्ती और नहीं कर फिर धार की सकते, धज्जियां, हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पेशली आप ऐसा ही है। दोस्ती ना कर सके, आप किसी के साथ रिलेशन में ना आ सके, तो ये औरत तो है ही बुरी। मतलब अगर ये यहाँ तक एग्जैक्टली पहुंची exactly. है तो अगर ये आपने तो ब्लॉक कुछ कर 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 दिया है, आके अगर आपने पहुंची है। फ्रेंड अनफ्रेंड कर दिया है, तो फिर आप मत पूछें, मुझसे मत पूछिएगा कि यहाँ फिर क्या क्या होता है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर यहाँ क्या क्या होता है अगर आपने अनफ्रेंड और ब्लॉक कर दिया है किसी को। वो कहते हैं आज आप आपका जो माशाल्लाह कामयाब चेहरा है, होता अच्छी है, जगह पर है। एग्जैक्टली आपका जो चेहरा होता है वो भी, आपके लफ्ज भी, अगर यहाँ पे कोई भी फेक मैं बात कर रही हूँ तो मेरा ख्याल है कि exactly. मैं लफ्ज मुंह से अदा होंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये झूठ है। ये ठीक है, झूठ है, जिस तरह एग्जैक्टली पता आप, चल जाएगा। हाँ वो आप जैसे आप, ये ऐसा ही है कि अगर कोई राइटर दिल से तहरीर लिखे ना, मेरी तो वो तहरीर बड़ी ठक सादा सी करके, होती है, मेरी तहरीर में हाँ कोई वो नहीं होता कि हाँ बड़े हाँ हाँ हाँ, कौड़े लफ्ज तो वो यूज हो रहे हैं ठक और सब करके कुछ। दिल को लग जाते हैं, ऐसे ही है ना। भाई आप हम्म। जो सादा तहरीर भी लिख रहे हैं और आपके दिल से निकली हुई चीज है तो वो मायने करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके जब लफ्ज जुबान से अदा हो रहे होते हैं, तो आपको पता होता है ये सच है कि झूठ है, सबको पता बिल्कुल होता है। पता चल जाता है, बिल्कुल। अब आप उसे बेकार है, मैं कहती हूँ जस्टिफिकेशंस देनी बिल्कुल बेकार है लोगों को। आखिरी कोई पैगाम देना चाहेंगे आप देखने वाले और सुनने वाले तमाम लोगों को, सोशल आपने मीडिया तो यूजर्स को भी? मतलब वो कुछ बातें मुझसे पूछ ली जो मैंने कभी नहीं कही थी। ये मैं कहूंगी कि किसी भी औरत की सक्सेस को हम्म। उसकी कमजोरी मत समझें, कि कमजोरी समझ के आप ये कहें कि अपने ऊपर, और खवातीन भी, कि हम्म। सेल्फ पिटी, आप हम्म। एक तो अपने ऊपर रहम खा रहे हैं, और दूसरा ये कि दूसरा आप पे इसलिए रहम खा रहे हैं कि अगर कोई सक्सेसफुल हम्म। औरत है और एक जर्नी तय करके आई है, तो हम्म। इसका मतलब आप रहम खा के उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हो कि जी गरीब घराने की लड़की और फला 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 है, इस तरह से करके, हम्म। सिर्फ रेटिंग के चक्कर में। तो इन हम्म। चीजों से खुदारा इज्तनाब कीजिए। अब वो दौर है कि आपकी बेटी जो इस माशरे में कल उसको एक मकाम पे पहुंचना है। आज बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, पहले बिल्कुल होता नहीं था। है, बिल्कुल वो नहीं है, क्यों होता बिल्कुल था? नहीं है। इसलिए क्योंकि एजुकेशन के रास्ते नहीं थे। अब वो हम्म। फर्क इसलिए नहीं है कि जो आप बेटे से एक्सपेक्ट करते हैं वो अपनी बच्चियों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, और नए आने वाले लड़के अपनी बीवियों को भी स्पेस देते हैं, समझते हैं उस बात को। एग्जैक्टली अगर आप ये बिल्कुल ऐसे समझते ही है। हैं कि आपकी बेटी कल लॉयर बनेगी, आपकी बेटी कल डॉक्टर बनेगी, आपकी बेटी कल टीचिंग फील्ड में आएगी, आपकी बेटी कल मीडिया फील्ड में आएगी, तो खुदारा अपने बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाएं, बनिस्बत ये कि अपनी बच्चियों को इखलाक के तकाजे आप बताते रहे, वो घुट घुट बिल्कुल के उसी बिल्कुल में मर जाए पंच कि लाइन। मैं जो हूँ औरत मुझ हूँ, पर ही ठीक है। फर्ज है तमाम हया के हाँ, तकाजे, ये बिल्कुल 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 तो बिल्कुल ऐसा ये ही है, वो चीज है बिल्कुल सही। जिसका ख्याल रखना। बिल्कुल। बिल्कुल अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने घर में बच्चियों की इज्जत करना सिखाएं।
ताकि वो कल अगर अपनी बहन पे, बेटी पे, माँ पे कोई बात करता भी है तो उस वो माँ को गुस्सा दिलाने के लिए ना हो, बहन को गुस्सा दिलाने के लिए ना हो कि बस इसने ये कह दिया। बात करने का तरीका सिखाइए ताकि अपनी बात अगर कोई गलत कर भी रहा है तो वो समझा सके। ये ना हो कि आपने डंडे की जोर पे ही सही करना है सब कुछ। आपके साथ आप समझ रहे हैं कि अगर कोई गलत है, आपके घर में कुछ गलत हो रहा है, तो खुदारा थोड़े से दिमाग को वसी करके सिचुएशन को समझते हुए अपने घर की चार दीवारी में तरबियत का सिलसिला शुरू करें। आप देखिए पूरा माशरा बदल जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तरबियत लड़कियों की फोकस किया जाता है, लड़के को जमाने के उस पर रवश पे छोड़ दिया जाता है कि जमाना उसकी तरबियत करेगा। अमूमन हमारे यहाँ का जो अमूमी रवैया है वो लड़कों को बाहर गलियों में छोड़ दिया जाता है, लड़कियों को एक लफ्ज नहीं सिखाया जाता तरबियत का, और सारी जो जिम्मेदारी है वो लड़की के ऊपर होती है, सारी जो लिमिटेशंस है वो लड़की के ऊपर होती है। भले लिमिटेशंस लड़की के ऊपर हो, लेकिन वही लिमिटेशंस अब लड़कों पर भी नहीं अप्लाई नहीं, करनी चाहिए। आप बिल्कुल आप लिमिटेशंस देखिए। मैंने वही बिल्कुल। बात की कि मैं वेस्ट से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। हम्म। मेरा माशरा जो है, हम बेसिकली हमारी जो सकाफत है वो हिंदुआना सकाफत पे हम चल रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, हम अपनी तो उस पे हम उसी चल के ही नहीं जेर रहे, सर क्योंकि हैं। हम जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हम जब पाकिस्तान बन गया, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां पे भी हमारी चल रही हैं, यहाँ पे भी हमारी चल रही हैं। दो कौमी नजरिया जो वजूद में आया है, बहुत लंबी डिटेल है, बट कहने का मकसद ये है कि हम्म। हम जिस रीजन में रहते हैं उसका ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है। सही। उसके तकाजों को पूरा करते हुए आप बिल्कुल बेटियों को भी सिखाइए और बेटों को भी सिखाइए। ये ना हो जी। कि पठान के होटल में रात को मुझे 1 बजे नाइन्थ और मैट्रिक के लड़कों की तो भरमार नजर आ रही है और पूछने वाला कोई नहीं है कि वो कर क्या रहा है, और आप अपनी बच्चियों पे वो बिल्कुल करें कि वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो बिल्कुल जाएं। ठीक है, आपको बिल्कुल। नहीं पता कि जो सेल फोन उसके हाथ में है, बच्ची उससे कर क्या रही है, क्योंकि आपने उसको हम्म। इतना एग्जॉस्ट कर दिया, उतना उसको घुटा के रख कि वो दिया कि कहीं उसको यही नहीं पता फ्रस्ट्रेशन, कि बिल्कुल, हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन उसके, फ्रस्ट्रेशन आपको तो वो नहीं पता कहीं कि तो क्या हो रहा निकालेगी है। ना। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। और लड़कों को आपने बिल्कुल खुली फिजा में ऐसा छोड़ दिया कि वो यूज भी हो जाते हैं और माँ बाप को पता नहीं चलता। जिससे आपने कहा कि लड़कों का रेप होता है, तो डेफिनेटली जब आप जमाने की रविश पे छोड़ेंगे ना, तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है। खुद मुझे ऐसी कहानियां मौसूल हुई हैं लड़कों की कि मैं हैरान हो गई हूँ सुनकर कि वो कब यूज कर लिए जाते हैं, क्योंकि आप छोड़ देते हैं उन्हें बाहर, आप नहीं चेक लड़के करते, इतने, आप नहीं यकीन पूछते। करें, काबिले रहम चीजें हैं। बिल्कुल। सभा में अभी नहीं, इस हवाले से नहीं बात कर सकती, लेकिन लड़कों के साथ जो कुछ हो रहा है ना अभी, और एग्जैक्टली वो फिर एग्जैक्टली। बेचारों को यही नहीं पता कि उनको जाना कहाँ है, लड़कों को यही नहीं पता कि वो अब जिंदगी, क्योंकि वो फिर वो बदला लेने पे आ जाते हैं, और फिर वो बदला लेने पे जो माशरे का हाल करते हैं ना, वो वही एकदम से अपनी पहली क्रिमिनल वैसे कि हम माइंडसेट आंखें एक बंद करके डेवलप। बैठे हैं, हम कबूतर की बिल्कुल तरह ना बिल्कुल। आंखें बंद करके बैठ आंखें गए हैं। बंद करके बैठे हैं, बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही। जब आप मदरसों में और मस्जिदों में घंटों के लिए बच्चों को छोड़ देंगे कि आपकी जान छुटी रहे, तो फिर ये तो होंगे, और आज हम उसके नताइज भुगत रहे हैं। बहुत सारे लोग फेस करते हैं और चुप रहते हैं, आज हम इसी नहीं, चीज सिर्फ के नताइज। मदरसों और मस्जिदों की बात नहीं है, मैं यहाँ पे सबा हम्म आपकी बात को करेक्ट करूं, सिर्फ हम्म। मस्जिदों मदरसों की बात नहीं है, हम्म ये सब जगह है। क्यों है? हम्म क्योंकि आपने अपने बच्चे को सिर्फ लड़का होने की वजह से हर चीज की छूट दे दी है, उसको यही नहीं पता कि करना क्या है। ठीक है। हम्म। आप एक छोटी सी मैं बात बताऊं आपको कि मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मेरा जाना होता है, स्किन की कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं जाती हूँ, तो वो उन्होंने उनके पास मैंने 15-15, 16-16 साल की वो लड़के आते हुए देखे कि जो सिर्फ अपने चेहरे को इसलिए क्लीन करना चाहते हैं कि वो मर्द ना रहे फिर बाद में, और वो अपनी फैसिलिटीज दे सकें। अब मुझे पता है कि एक 15-16 साल का लड़का, उसको क्या पता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, लेकिन ओ माय चूंकि उसके गुडनेस। पास पैसे आ रहे हैं और घर वाले नहीं पूछ रहे हैं कि वो पैसे हम्म। कहाँ से आ रहे हैं, और पता ही नहीं, क्योंकि लड़का है कहीं से भी कमा सकता है वही बात आगे। विजिलेंट और होने की हो एक गई कि दफा वो पेरेंट्स को विजिलेंट रहना है, चाहे एक कोई दफा भी वो हो। यूज हो चुका, एक दफा वो यूज हम्म। हो गया, तो अब ये है कि उसने उसको अपना एक कारोबार का जरिया बना लिया, क्योंकि इजी वे है, नौकरियां है नहीं, तालीम में जो है वो पीछे रह जाते हैं, तो इजी वे यही इख्तियार किया जा रहा है। उतनी बड़ी तादाद है इन लोगों की अच्छा सबा, खासा डिटेल कि टॉपिक है ये बहुत तो, मतलब इसके तो बहुत बहुत, सारे हाँ एस्पेक्ट्स एंड बिल्कुल। एंगल्स निकल रहे हैं जिसको शायद हमें पता भी नहीं है। इन सारी बहुत सारी चीजों को तो हम सोशल मीडिया यूजर्स को भी नहीं पता, हम आम बंदों को भी नहीं पता, जिसके बारे में आप जिक्र करिए, क्योंकि शायद आप रिसर्च कर चुकी हैं इसके बारे में। चलें जनाब, बहुत अच्छा सेशन आपके साथ हुआ, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी मेरे पास थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा रैप अप करने का, लेकिन टाइम बहुत सारा हो चुका है। हम फिर कभी किसी टॉपिक पर, आपको अगर टॉपिक रखते हैं तो इंशाल्लाह मधु करेंगे डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह। करने के लिए।
इसके इंशाल्लाह। साथ ही अल्लाह हाफिज।